Hello students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Dev-Prasad Naik, Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Barampur. तो केमिति अच्छे आपण मैंने आशा कर आपण मैंने समस्त भल थे। कोविड-19 पर एक महामारी समय सरकार नियम को मानि घर थे और सुरक्षित भाव थे। तो बहुत दिन पर कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट निजर ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर इंडियन पॉलिटी रो फर्स्ट क्लास को आज आम डिस्कस करवा। तो इंडियन पॉलिटी गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि जहाँ विषय आम आज डिस्कसन करवा। तो से हूँ ना टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो आज आम इंडियन पॉलिटी जो टॉपिक विषय पढ़ा। तो से टॉपिक ना हूँ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिशन कौन, तार काम कौन, से केमिति तार फॉर्मेशन, ये विषय आज आम समस्त इम्पोर्टेंट जहाँ भी या भितर फैक्ट्स अच्छी से विषय जानिबा। ता सहित यार करेंट रिलेटेड टॉपिक विषय मध्य करेंट रिलेटेड फैक्ट जहाँ भी अच्छी से विषय मध्य आज आम डिस्कसन करवा। तो मोर आपण मान को रिक्वेस्ट जे निज पाखरे निजर नोट रखंतु एवं जहाँ भी किसी आपण को इम्पोर्टेंट लगुच जहाँ भी किसी नेम हो कि कौन सी ईयर हो जहाँ किसी भी इम्पोर्टेंट आपन को लगुच तो आपन ताको संगे संगे नोट करंतु एवं थरे देखि सारा पर एगेन वीडियो को पुणी फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जदि तापर भी कौन सी डाउट रहे एवं जदि मोर डिस्क्राइब रे जदि किसी कम रही जाए तो से विषय में मत कमेंट रे जणाइबे। तो मोर नेक्स्ट वीडियो रे ताको क्लियर करिया पय चेष्टा करबी। तो लेट्स स्टार्ट देखो स्टार्ट करिया जे हमर टॉपिक। तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय आम पढ़िया पूर्व तो फास्ट टाइम जान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कौन। तो व्हाट इज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो डेफिनेशन को जीवा पूर्व तार डेफिनेशन जहाँ ये अच्छी ताको आम पढ़िया पूर्व मुझे आपंकर किसी फंडामेंटाल को क्लियर करने चाहूँगी। तो देखो जमीती आम जानते जे गोटे गवर्नमेंट जिते फॉर्मेशन हुए तो तार से तीनोटी मेन ऑर्गन दरकार हुए। तीनोटी मेन ऑर्गन दरकार हुए कौन से ऑर्गन गुड़ाक ना आपण जानते। तो फास्ट हूँ लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशियरी एवं कह जाए जे गोटे गवर्नमेंट पाई फोर्थ पिलर या यही तीनोटी ऑर्गन को तार तीनोटी पिलर बोली कह जाए। तो फोर्थ पिलर क्या कह जाए ना इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया गणमाध्यम को कह जाए कौन ना सरकार चतुर्थ स्तंभ बोली कह जाए। तो प्रथम व्यवस्थापिका, द्वितीय कार्यपालिका, तृतीय न्यायपालिका एवं चतुर्थ गणमाध्यम को सरकार चारोटी स्तंभ बोली कह जाए। तो सेमिति गोटे सरकार नेचर उपर डिपेंड कर सरकारटा डेमोक्रेटिक ना मोनार्चिज्म ना सीटी एकछत्रवाद शासन ना को प्रकार शासन से चलुची सेटा तार से सरकार से गवर्नमेंट नेचर उपर डिपेंड करे। तो जमीती आम जानते आम इंडिया रे डेमोक्रेटिक नेचर गवर्नमेंट अच्छी। तो डेमोक्रेटिक अर्थ कौन ना गणतांत्रिक। तो से डेमोक्रेटिक नेचर गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने एगे नाम को कौन ना चारोटी पिलर दरकार हुए। चारोटी पिलर दरकार। तो से चारोटी पिलर कौन ना फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड इज CAG जोटा कि आम कहते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एवं थर्ड रे आमर इलेक्शन कमिशन एंड फोर्थ पिलर फर्स्ट पिलर सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड पिलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, थर्ड पिलर इलेक्शन कमिशन, देन आमर फोर्थ एंड लास्ट पिलर जोड़ा आमर कौन कहते ना UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। तो आम जानते सुप्रीम कोर्ट कौन काम करे ना सुप्रीम कोर्ट मेन काम हो कौन ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत जो संविधान अच्छी ताकू व्याख्या करने काम कार ना सुप्रीम कोर्टर ता सहित कौन ना जब सरकार निजर मनमुखी भाव में किसी जब लॉ को तैयारी करती जोड़ा कि आम कंट्री पे हार्मफुल हुए तो से लॉ को
माने से लॉ को कैंसिल कर पावर का पाखे अच्छी ना सुप्रीम कोर्ट पाखे अच्छी। तो ये गोटे डेमोक्रेटिक नेचर गवर्नमेंट फॉर्मेशन फर्स्ट पिलर हूँ सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी। सुप्रीम कोर्ट जब ना तो से प्रकार गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो पारे कहीं सरकार निजर मन इच्छा काम करेंगे। तो सेकेंड आमर आसला सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये गोटे इंडिपेंडेंट टॉपिक अच्छी आम परवर्ती क्लास मान देखा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काम कौन ना सरकार ये आमर किए रही ना इंडिया जो सरकार रही से जी हेड रही सी हेल्ले किए ना सी हूँ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सी कोर्ट मेंबर ना से पार्लियामेंट जन मेंबर इधर से लोकसभा में मेंबर हो पारती एवं राज्यसभा भी मेंबर हो पारती। तो आम इंडिया जहाँ किसी भी पैसा जहाँ किसी भी टंका खर्च होची जो एक्सपेंडिचर आमर जहाँ किसी भी अच्छी से सब टंका कौट जाऊँ ना लोक मान पाखु टैक्स आकार जाऊँगी। तो से टंका जाकि गवर्नमेंट ट्रेजरी कलेक्ट होकर रोचे। तो देन से टंका को गवर्नमेंट पुणी कौन कर आम मान यूज करम देशर कंट्रीर डेभलप यूज कर। तो से जो केते टंका आसला एवं केते टंका खर्च है तो तार जो हिसाब जे रखे तार जो हिसाब रखे तो ताको हम कौन कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यार इंपोर्टेंस आप जानीपे जदि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल न रहा तो केते टंका आसला एवं केते टंका खर्च है तो तार कौन हिसाब सरकार को मिल पारनी। तो लोकसभा को मिल पारनी तो आम मान मिल पारनी इनडायरेक्टली। तो तेणुक सीएजी कौन ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे सेकेंड पिलर हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देन आमर थर्ड पिलर आसला इलेक्शन कमिशन। तो इलेक्शन कमिशन काम कौन ना इलेक्शन कमिशन मेन काम हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर कहीं से इलेक्शन रे जो मैंने जीतिकी आमर जीतिकी जाऊँच से द्वारा ही कौन हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आमर देश को से चली था। तो इलेक्शन कमिशन जदि फेयर इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन न कला से असाधु लोक मैंने इलेक्शन जीतिकी गले तो से कौन करेंगे ना गवर्नमेंट आमर इंडिया जहाँ किसी भी प्रॉपर्टी अच्छी कौन करेंगे नष्ट करने चेष्टा करेंगे। तो तेणुक इलेक्शन कमिशन कौन ना गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे गोटे पिलर भाई काम करे। तो फोर्थ आमर आसला यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। आम जानते आमर समस्त लोकल रिप्रेजेंटेटिव जमी आपंकर एमएलए रहिले एमपी रहिले सीएम एमएलए एमपी रहिले एम कौन ना लोकल रिप्रेजेंटेटिव एमएलए मान को लेकिन आमर सीएम तैयारी हुई। देन आमर एमपी को लेकिन आमर प्राइम मिनिस्टर तैयारी हुई लोकसभा एवं राज्यसभा रे। तो सेमती ये कौन ना सीएम और पीएम इनडायरेक्ट कौटू तैयारी ना एमएलए और एमपी मान द्वारा तैयारी हेले। तो एमएलए और एमपी माने कौन ना निजे आम जानते आम देश में कौन पॉलिटिकल लीडर कि कौन सी पॉलिटिकल पदवी कौन मिनिमम कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। तो से आम देश को केमी चलेबे एम भितर जो मैंने भी मिनिस्टर हे तो से आम देश को केमी चलेबे। तो एम को हेल्प करने जड़े जड़े कौन था जड़े जड़े सेक्रेटरी था सचिव भाव में कम करते किए ना से जड़े इधर आईएएस ऑफिसर हो पारती ओएस ऑफिसर्स हो पारती ओडिशार ओएस ऑफिसर्स हो पारती इंडिया जो मैंने कम कर आईएएस ऑफिसर्स हो पारती आईएफएस ऑफिसर हो पारती। तो ये जो पदवी गुड़िक सृष्टि हुए ये क्या द्वारा सृष्टि हुए ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा तैयारी हुए एवं एग्जाम कंडक्ट करते से एग्जाम जो मैंने अपियरिंग करते से एग्जाम को क्वालिफाई कर सारा पर यह सब पोस्ट अपॉइंट होती। देन आम देश को इनडायरेक्ट डायरेक्टली चलाते मिनिस्टर्स मैंने गवर्नमेंट कि हेल्प करने कौ मान रुहति ना आमर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मैंने रहती। तो इनडायरेक्टली आमर देश को मान चलाते से चलाते। तो से जदि निजर क्वालिफिकेशन सेमती न था कि से कौन से पदवी दि जाए चाकरी तो से द्वारा कौन हम देश आम देश प्रति हार्मफुल हम। तो देन यही चारोटी को कौन कराई सुप्रीम कोर्ट सीएजी इलेक्शन कमिशन और यूपीएससी ये चारोटी को आम मेनली कौन कहते ये चारोटी को आम कौन कही ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रो चारोटी पिलर। तो ये जो चारोटी पिलर विषय में बर्तमान डिस्कसन कले। तो या भितर जो थर्ड पिलर इलेक्शन कमिशन तो से इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय में आज हम पढ़ा। तो ये भितर कार किसी डाउट कि जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कहीं कोई इंपोर्टेंट टॉपिक बोले आम कहते ना ये से गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जे गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे जो चारोटी पिलर ऊपर गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैंड करछि। तो से चारोटी पिलर भितर गोटे इंपोर्टेंट पिलर होछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो फास्ट देखो बर्तमान आम डेफिनेशन को आसवा कौन लिखाई व्हाट इज इलेक्शन कमिशन।
The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state election process in India. से कौन कहला ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हूँ गोटे ऑटोनोमस कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आम जानते कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मान कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अर्थ हूँ जो अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट विषय आमर कन्स्टिट्यूशन रे लिखाई जोटा कि आम कन्स्टिट्यूशन रिटन आकार अच्छी देन ताको आम कहते कन्स्टिट्यूशनल जोटा कि आमर कन्स्टिट्यूशन रे लिखाई आम कहते नॉन कन्स्टिट्यूशनल तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये कौन है ना कन्स्टिट्यूशन रे जेतु लिखाई या विषय देन से हूँ गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑटोनोमस बॉडी कहीं कहते ना या ऊपर कार कौन या ऊपर कार प्रेसर रही इंडिपेंडेंट भाव में काम करे इलेक्शन कमिशन जदि या ऊपर कार प्रेसर रहे तो से कौन करे निरपेक्ष भाव में काम करें जहाँफल कि से कौन हुए ना इधर से गोटे पॉलिटिकल पार्टी तरफ काम करे तो से तार इलेक्शन जो कंडक्ट से कर से इलेक्शन फेयर आउ फ्री इलेक्शन हो पारे तो ये कौन ना हम जानले ना इलेक्शन कमिशन कौन ना गोटे ऑटोनोमस गोटे कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जी कि कौन पे रेस्पॉन्सिबल होची ना हमर कंडक्ट करता होची कौन ना यूनियन ऑफ स्टेट लेवल रो इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करता होची के ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इधर हमर यूनियन लेवल रो जते सब इलेक्शन हुए हम पढ़िबा को तो से सब इलेक्शन देन हमर एवरी स्टेट्स रे जो इलेक्शन कंडक्ट हुए तो ता भीतर किछि इलेक्शन के कंडक्ट करे ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करे सेकंड कौन लिखा है द बॉडी एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शन to the Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies in India and the office of the president and vice president in the country. So then हम तो जान ले जैसे यूनियन लेवल और स्टेट लेवल रो किछटा इलेक्शन को कंडक्ट करती देन से को इलेक्शन को कंडक्ट करती देन हमर से स्टेट यूनियन लेवल रो को इलेक्शन को कंडक्ट करती ना हमर लोकसभा देन सेकंड हमर राज्यसभा यूनियन लेवल रे से पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रो जो इलेक्शन हुए लोकसभा और राज्यसभा से दीटा रो इलेक्शन को कंडक्ट करती ता से तो एवरी स्टेट्स रो स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies and state legislative councils रो जो एग्जाम जो इलेक्शंस हुए ताको मते के कंडक्ट करती ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती ता से तो मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन को आम देश रे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन हुए ताको मते की कंडक्ट करती ताको मते कंडक्ट करती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो ये हम मन रखा जे 6टा जिन 6टा इलेक्शन को कंडक्ट करते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फर्स्ट इज लोकसभा सेकंड इज राज्यसभा थर्ड हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देन हमर फिफ्थ रे हमर आसले प्रेसिडेंट और सिक्स्थ रे हमर आसले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये 6टा इलेक्शन को कंडक्ट करते किए ना हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय पढ़ा पूर्व आमको टिके इलेक्शन कमिशन को बैकग्राउंड ऊपर पढ़ा पड़ो केमती इलेक्शन कमिशन केबे कौन स्टार्ट होती आम कन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल केते पार्ट रे ता विषय मेंशन अछि जेहेतु यह गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोली हम ऊपर पढ़ी तो निश्चित भाव में हमर कन्स्टिट्यूशन रे या विषय किछि मेंशन थिबो तो देखो बैकग्राउंड The Part 15 of the Indian Constitution deals with elections and establishes a commission for these matters. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 15 रे को विषय रे लिखा है ना इलेक्शन कमिशंस एस्टैब्लिश हेबा विषय लिखा है हां तो सिद्रा आगन लिखा है इलेक्शन कमिशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950 तो आमर इलेक्शन कमिशंस फास्ट केबे एस्टैब्लिश कराइतला ना 25 जनवरी 1950 जो आम जानछन्ती जे आमर संविधान को कार्यकारी केबे कराइतला ना आम जानछन्ती 26 जनवरी 1950 कार्यकारी कराइतला आमर संविधान को भारतीय संविधान को किंतु आम एक कथा भी जानछन्ती जे आमर भारतीय संविधान रो काम केबे सरतिला ना केबे से पूरा फुलफिल हो जाइतला ना आम जानछन्ती 26 नवंबर 1949 रे तो जदि 19 आम कॉन्स्टिट्यूशन लागू है 26 जनवरी 1950 रे किंतु 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमिशन संविधान जिते लागू होनी तो सही समय इलेक्शन कमिशन केमी एस्टाब्लीश हो पाला तो मन रख
ଯେତେବେଳେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର କାମ ସରିଥିଲା इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो से समय आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली ताकू कौन कराइला लागू कराइला जो कि टोटल आर्टिकल थिला 16 तो से समय 16 आर्टिकल को 26 नवेम्बर 1949 रे लागू करा जाइतिला जो 16 आर्टिकल भितर गोटे आर्टिकल थिला हमर इलेक्शन कमिशन रो आर्टिकल जोड़ा कि हमर 324 आर्टिकल को आमर पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने समय 26 नवेम्बर 1949 रे लागू करा जाइतिला तो देन से ईयर आमर 25 जनवरी 1950 रे इलेक्शन कमिशन को एस्टाब्लिश कराइतिला आ गोटे फैक्ट भी हमें जान दवा जे 25 जनवरी को एवरी ईयर आमे को डे भाव में पालन करचंती ना नेशनल वोटर्स डे भाव में पालन करचंती मन रह केबेठो ना 2011 2011 मसीहा ठारू आमे कोन करचंती ना 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे जेतु से दिन हमर इंडिया रो इलेक्शन कमिशन भली एक भल गोटे इंस्टीट्यूशन जोटा कि हमर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रो गोटे इंपोर्टेंट पिलर तो ताकू एस्टाब्लिश कराइला देन से दिन मन रखिया पे हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भाव में ऑब्जर्व करचंती देन देखिबा आर्टिकल 324 टू 329 of the constitution deals with power function tenure eligibility etc of the commission and the member तो आर्टिकल हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हम जान ले जे पार्ट 15 रे लिखा है हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे तो आर्टिकल केते भीतर इलेक्शन कमिशन विषय मेंशन अछि आर्टिकल 324 रु 329 विषय तार पावर फंक्शन तार कार्यकाल टेन्यूर एंड तार एलिजिबिलिटी कौन योग्यता रहिबो मेंबर मान टेन्यूर कौन रहिबो से फंक्शंस कौन रहिबो इलेक्शन कमिशन पाखरे पावर्स कौन रहिबो ए सब को आर्टिकल भीतर मेंशन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ना पार्ट 15 रो आर्टिकल 324 रु 329 विषय मेंशन्स अछि देखिबा आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शंस दिन देखले 324 रु 329 विषय मेंशन अछि इलेक्शन कमिशन विषय तो आर्टिकल 324 रे कौन मेंशन अछि ना सुपरिटेंडेंट डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी vested in an election commission the superintendence direction and control एडी देखले तार पावर विषय रे हम लिखा है जे ताकू ओवरलुक करिवो इलेक्शन चलतिबा समय ताकू ओवरलुक करिवार पावर सुपरिटेंडेंस रो पावर रोची इलेक्शन कमिशन पाखरे डायरेक्शंस रोची इलेक्शन केबे स्टार्ट होबो नॉमिनेशन केबे भरा होबो तार नॉमिनेशन रो वेरिफिकेशन केबे हेबो देन नॉमिनेशन को पुनी फेरी नेबा पई को डेट रहबो देन इलेक्शन को डेट रहबो इलेक्शन काउंटिंग को डेट रहबो देन तार रिजल्ट केबे घोषणा हबो को टाइम रे घोषणा हबो ए सब रो डायरेक्शन किए दियंती ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन पई ना हम ऊपर देखिजन जे 6टा इलेक्शन पई लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे कंट्रोल ऑफ इलेक्शन तो इलेक्शन को कंट्रोल करिया मध्य काम कारण केमिति कंट्रोल करंती हम आगु देखिबा तो इड मन रखो जे सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी vested इन एन इलेक्शन कमिशन तो इलेक्शन कमिशन को ऊपर न्यस्त अछि को काम ना सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल काम हमर अछि इलेक्शन कमिशन को ऊपर आज जोड़े के हमर मेंशन अछि आर्टिकल 324 रे देन 325 को मेंशन अछि ना नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजिंग in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex तो जेकोसी हमरो इलेक्शन कमिशन जो वोटर लिस्ट रोल इलेक्टोरल रोल तैयारी करिवे सेतरे कोन ना कोनसी रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स को नै कि कोनसी प्रकार माने पक्षपातिता रहइबनी समस्त को से विषय कोन ना समान भाव रे निया आवश्यक भीतर इलेक्टोरल रोल भीतर समस्त कौन रहा एलिजिबिलिटी किसी रहा नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल तो ये रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स को लेकिन नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल समस्त कौन ना एलिजिबल रहे तो ये कौन आर्टिकल 325 तो आर्टिकल 326 कौन कौन इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज
तो कौन ना से कहला जे आमर हाउस ऑफ द पीपल कौन ना पार्लियामेंट रो गोटे हाउस को हम हाउस ऑफ द पीपल कहउचंती तो से हाउस टा कौन ना लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहउचंती देन लेजिस्लेटिव असेंबली कौन ना एवरी स्टेट्स रे प्रेजेंट थाउची तो लोकसभा आ एवरी स्टेट्स रो लेजिस्लेटिव असेंबली ए दुईटार जो इलेक्शन कंडक्ट करिवे किए ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो से इलेक्शन टा केमिति हो को बेसिस रे हो ना एडल्ट सफरेज जो आम साबाड़क भोट प्रथा हम कहते एवरी 18 इयर्स कि अधिक बयसर लोक जो आम सिटीजन ऑफ इंडिया कहते से कौन ना डायरेक्ट भोट देगी कौन करेंगे ना आमर हाउस ऑफ द पीपल आ एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर मान को इलेक्टेड करेंगे ये मतलब कौट लिखाई ना आम कॉन्स्टिट्यूशन क्लीयरली लिखाई जोटा कि आम आर्टिकल 326 रे देन आमर आर्टिकल 327 रे कौन लिखाई ना पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट को कौन कराई ना किसी पावर दिखाई जे आमर जो लेजिस्लेचर इलेक्शन को लेकिन लेजिस्लेचर रे जहाँ किसी भी किसी चेंज हम तो ताकू लेकिन पावर क्या पाखे क्या दिखाई ना पार्लियामेंट को दिखाई सेमती स्टेट रे अंडर रे जदि तार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कि अंडर रे जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो से किसी चेंजेस करने पावर क्या दिखाई ना एवरी स्टेट्स लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिखाई जोटा कि आम आर्टिकल 328 रे मेंशन अच्छी देन आम लास्ट में आसला आर्टिकल 329 तो 329 को हम कहूँ बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स तो कौन ना ये सुप्रीम कोर्ट को जेहेतु आम प्रथम पढ़ते जे इलेक्शन कमिशन हूँ कौन गोटे ऑटोनोमस बॉडी ये गोटे ऑटोनोमस बॉडी देन कौन कराई ना सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट कौन सी कोर्ट को कौन ना इंटरफेरेंस को मना कराई जे इलेक्शन कमिशन रो इलेक्टोरल मैटर को लेकिन कौन सी कोर्ट्स कौन करें ना इंटरफेरेंस करें हस्तक्षेप करें ना आर्टिकल 329 रे क्लीयर विषय लिखाई तो आम देखिले जे टोटाल आम देखिले बर्तमान आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शंस तो 324 रु 329 आर्टिकल भितर कौन कौन लिखाई पुणी थे आम टे मन पकेबा कौन लिखाई आर्टिकल 324 कहे सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन 325 जे रिलीजन रेस कैस्ट और सेक्स को लेकिन कौन सी लोक भोटर लिस्ट व आम इलेक्टोरल रोल रु बाद पड़े आर्टिकल 326 रे कौन लिखाई ना आमर लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल रो इलेक्शन टा को बेसिस रे ना एडल्ट सफरेज बेसिस रे देन आर्टिकल 327 कौन कहूँ ना आमर पार्लियामेंट पाखे पावर अच्छी जे लेजिस्लेचर रो इलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने से किसी आमेंड करने देन 328 कौन कहूँ ना एवरी स्टेट लेजिस्लेचर पाखे पावर रोचे जे तार किसी जदि इलेक्शन रिलेटेड चेंजेस करि तार कर ये कोड रोचे 328 नंबर आर्टिकल कहूँ देन लास्ट आर्टिकल कौन कहूँ ना इलेक्टोरल मैटर्स को लेकिन कौन सी प्रकार इंटरफेरेंस करें किए ना कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इधर हाई कोर्ट कौन सी प्रकार इंटरफेरेंस करें तो क्लीयर तापर हम देखा स्ट्रक्चर ऑफ द कमिशन तो इलेक्शन कमिशन फॉर्मेशन केमिति इलेक्शन कमिशन फॉर्मेशन केमिति देखो फर्स्ट ओरिजिनली द कमिशन had only one election commission but after the election commissioners amendment act 1989 it has been made a multi member body तो कौन ना ओरिजिनल जिते बड़े आमर इलेक्शन कमिशन एस्टाब्लिश है जमीक आम देखिए 25 जनवरी 1950 तो से समय कौन थी ना इलेक्शन कमिशन कौन थी ओनली वन मेंबर थे से ओनली वन मेंबर थे जहाँ को आम चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कहते से ही कौन थे ना तार हेड थे तो कौन है तापर कौन है ना जदि आप नोट कर तो नोट कर दिंतु जो फास्ट टाइम पे कौन होता है देखो 1950 रु 1989 पर्यंत 1950 रु 1989 पर्यंत आमर वन चीफ इलेक्शन कमिशन ही रोते जो हम चीफ इलेक्शन कमिशन ही कहते देन कौन है 1975 रे फास्ट टाइम पे जड़े रिटायर्ड जज BM तारकुंडे को लेकिन गोटे कमिटी फॉर्मेशन कराला जो आम BM तारकुंडे कमिटी कहते से फास्ट थर 1975 रे मल्टी मेंबर बॉडी रेकमेंडेशन करते जे इलेक्शन कमिशन जे जड़े इलेक्शन कमिशन एत गुड़े काम करने से कौन माने एलिजिबल नुहंती तो देन तांकु हेल्प करने
से कौन कले ना मल्टी मेंबर बॉडी पे रिकमेंडेशन कले किए कले ना बीएम तारकुंडे कमिटी कले तार हेड थिले बीएम तारकुंडे देन केबे कले ना 1975 तो 1975 रे बीएम तारकुंडे कमिटी जो मल्टी मेंबर बॉडी पे रिकमेंडेशन कले से कमिटी रिकमेंडेशन को बेस करके आमर 1989 रे कौन हला ना मल्टी मेंबर बॉडी स्टार्ट कराला तो देन कौन हला ना 1989 रे मल्टी मेंबर बॉडी स्टार्ट कराला एगेन कौन हला ना 1990 रे मोर रिकल आपन आउदर कहूची मन रखंतु जे फर्स्ट टाइम हमर ओरिजिनल 1950 रु 1989 पर्यंत सिंगल मेंबर ही थिले हमर इलेक्शन कमिशन जने कि चीफ इलेक्शन कमिशन देन हमर 1975 रे बीएम तारकुंडे कमिटी मल्टी मेंबर बॉडी पे रिकमेंडेशन कले 1975 रे तो देन से रिकमेंडेशन को बेस करके 1989 रे हमर इलेक्शन कमिशन कोन हला ना मल्टी मेंबर बॉडी हला देन 1990 रे सुप्रीम कोर्ट कोन कले ना गोटे जुरिडिक्शन आनले एवं से कौन कले ना मल्टी मेंबर बॉडी को अगेन बैन कर देले तो देन 90 रू पुणी कौन हला ना सिंगल मेंबर ही हेगे रहले देन हमर दिनेश गोस्वामी कमिटी 1993 रे अगेन मल्टी मेंबर बॉडी पाई रिकमेंडेशन कले जो थी कि आमर से बड़ कौन हो ना 1+2 चीफ इलेक्शन कमिशन +2 इलेक्शन कमिशन्स को लेकिन आमर मल्टी मेंबर बॉडी फॉर्मेशन है तो एट प्रेजेंट मध्य आमर कौन अच्छा ना 3 जन इलेक्शन कमिशन ता भीतर जन होचंदी चीफ इलेक्शन कमिशन आउ 2 जन होचंदी इलेक्शन कमिशन तो ये जो मल्टी मेंबर बॉडी पे किए रिकमेंडेशन कर दिले ना दिनेश गोस्वामी तो तांको रिकमेंडेशन अनुसार 1993 रु आमर कौन होइछेडी 3 मेंबर्स अछंती देन फर्स्ट क्वेश्चन एमती भी आसे जे फर्स्ट को कमिटी मल्टी मेंबर बॉडी पे रिकमेंडेशन करथिले ना बीएम तारकुंडे कमिटी 1975 तो करथिले तो तांको नै कि तांको रिकमेंडेशन को नै कि 1989 रे हमर कोन हितला ना मल्टी मेंबर बॉडी हितला किंतु 1990 रे सुप्रीम कोर्ट तक बैन करले देन कोन हला से पुणी सिंगल मेंबर बॉडी हे गला तो देन आउथरे हमर 1993 रे दिनेश गोस्वामी कमिटी अगेन मल्टी मेंबर बॉडी पे सुपारिश कले रिकमेंडेशन कले देन सेबेठर हमर कोन हिछ ना एट प्रेजेंट वर्तमान पर्यंत मध्य 3 जन मेंबर को नेकी मल्टी मेंबर बॉडी काम करछि इलेक्शन कमिशन 1 चीफ इलेक्शन कमिशन +2 इलेक्शन कमिशन्स तो मन रखो एट किछ फैक्ट्स मन रख देबा जे हमर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन किए थिले ना सुकुमार सेन थिले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन जोड़ा कि हमर 25 जनवरी 1950 रे एस्टैब्लिश होला समय थिले सुकुमार सेन तो आउ किछ फैक्ट मन रखो जे सुकुमार सेन एंड के सुंदरम कल्याणम सुंदरम के सुंदरम सुकुमार सेन एंड के सुंदरम ये 2 जन चीफ इलेक्शन कमिशन जे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो कौन ना एमनकर टेन्यूर पाखापाखि 9 इयर्स थिला एमनकर सुकुमार सेन और के सुंदरमकर टेन्यूरटा सबटू लॉन्गेस्ट सर्विंग तो मन रखन या सहित कौन ना आमर ओनली 1 वुमेन जड़े ही महिला जे कि चीफ इलेक्शन कमिशन हेतिले मन रख बीएस रमा देवी ओनली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिशन 16 डेज पे हेतिले ओनली 16 डेज पे चीफ इलेक्शन कमिशन हेतिले जड़े वुमेन जार ना हो बीएस रमा देवी जदि अपन नोट करथिबे तो नोट करंतु बीएस रमा देवी तो प्रेजेंट आमर चीफ इलेक्शन कमिशन किए अछंती सुनील अरोरा अछंती चीफ इलेक्शन कमिशन प्लस तांको हेल्प करिया पे जो 2 जन इलेक्शन कमिशन अछंती अशोक लावासा एंड सुशील चंद्र तो सुनील अरोरा ये आमर केतम चीफ इलेक्शन कमिशन 23rd तो या पूर्व 22 किए थिले नजीम जैदी थिले 22 देन तांको रिटायरमेंट पर सुनील अरोरा अछंती 23rd चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देन 2 इलेक्शन कमिशन के रहले ना अशोक लावासा एंड सुशील चंद्र तो देन ये थिला कौन थिला ना सेकंड कौन लखाला ना द कमिशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिशन एंड 2 इलेक्शन कमिशन तो यार हिस्ट्री विषय हम तो जानले देन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमिशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली तो हम जानछिंदी जो सेक्रेटेरिएट बा जो बिल्डिंग अछि जोटी कि इलेक्शन कमिशन निजर काम करे तो से कोठी लोकेटेड अछि ना न्यू दिल्ली जो हम चुनाव आयोग कहउछंती
तो इलेक्शन कमिशन आमर सेक्रेटेरिएट एस्टाब्लिश अच्छी आमर लोकेटेड अच्छी कोड ना न्यू दिल्ली रे. Then at the state level election commission is helped by chief electoral officer who is an IS rank officer. तो कौन ना ची आम देखिले जे इलेक्शन कमिशन 3 जन मेंबर को लेकिन तैयारी होची. जन इलेक्शन कमिशन आउ 2 जन जन चीफ इलेक्शन कमिशन आउ 2 जन इलेक्शन कमिशन. तो 3 जन को लेकिन आम देश रे एते अधिक लोक जो अछंती 130 crores जो लोक अच्छा तो एम को जो इलेक्शन कंडक्ट हम तो से 3 जन द्वारा ये कम संभव नुह. तो कौन कराई ना प्रति स्टेट्स रे कौन अपॉइंट कराई ना इलेक्टोरल ऑफिसर को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एवरी स्टेट्स मानक कौन कराई ना अपॉइंट कराई. देन तांको अंडर रे किसी इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट कराई जो मानकर क्वालिफिकेशन कौन ना एज आईएएस ऑफिसर आईएएस रैंक ऑफिसर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर जो मान किए अपॉइंट करे ना से अपॉइंट करती. अपॉइंट किए करे देखा कि माने क्या द्वारा अपॉइंट बनती फास्ट माने एज ए आईएएस ऑफिसर क्या द्वारा अपॉइंट बनती यूपीएससी द्वारा होती यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा. देन आम देखा अपॉइंटमेंट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिशंस. तो ये मन रख सिंपल ना आमर प्रेसिडेंट ही कौन करती ना आमर चीफ इलेक्शन कमिशन आ बाकी जो 2 जन इलेक्शन कमिशनस रहिले एमान को किए अपॉइंट करेंगे ना राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते. राष्ट्रपति व्यतीत अन्य कौन कहीं चीफ इलेक्शन कमिशन को अपॉइंट करते. अपॉइंट केमी हुए ना मन रख ना कौन कॉलेजियम सिस्टम ना कौन प्रकार कॉलेजियम सिस्टम ना. कॉलेजियम सिस्टम कौन ना कॉलेजियम सिस्टम अर्थ हो जड़े चीफ इलेक्शन ऑफिसर रही पारे निजे प्राइम मिनिस्टर रही पारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रही पारे. देन से जनकर ना को रेकमेंड करेंगे राष्ट्रपति पाखक. देन राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिशन. तो यही प्रकार जो कॉलेजियम सिस्टमटा आमर कौन है ये जो अपॉइंटमेंट क्षेत्र में यूज करा हुए एमती कौन प्रकार नियम ना. तेणु कौन है ना प्रेसिडेंट कौन करती अपॉइंट करती चीफ इलेक्शन कमिशन को का एडवाइज रे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज रे. देन हम देखिए क्वालिफिकेशंस. तो क्वालिफिकेशन कौन नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट ट्रेडिशनली आईएएस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड इन दिस पोस्ट. तो कौन ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे इलेक्शन कमिशन को विषय क्वालिफिकेशन विषय कौन प्रकार मेंशन है बट ट्रेडिशनली आमर कौन करा जाए ना हाईएस्ट रैंक ऑफिसर जो माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस ऑफिसर्स से कौन करा जाए ना अपॉइंट करा जाए इलेक्शन कमिशंस. अब आगुरी आम देखी एवरी स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स मानकर रैंक कौन ना से आईएएस रैंक ऑफिसर. तो देन टेन्यूर. तो टेन्यूर कौन ना आम जो देखा कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो कॉन्स्टिट्यूशन रे टेन्यूर विषय में कौन सी स्पेसिफिक मेंशन ना किंतु ये भी हमारा ट्रेडिशनली कौन हुए ना 6 year दे हैव ए फिक्स्ड टेन्यूर ऑफ 6 year और अप टू द एज ऑफ 65 years व्हिच एवर इज एर्लियर. तो कौन ना टेन्यूर 6 year और जो रिटायरमेंट एज हूँ 65 year जोटा फास्ट है से जदि 60 year रे अपॉइंट होचंदी एज ए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देन से 65 year रे रिटायर हेबे तांगर टेन्यूर रहबो 5 year. बट जदि जने 50 year रे अपॉइंट हुअंती एज ए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देन से कौन करेंगे ना 56 year पर्यंत से कौन करेंगे ना तांगर काम करि परिबे. तो इट तांगर टेन्यूर हला 6 year. तो 6 year तांगर टेन्यूर एंड तांगर 65 year होची रिटायरमेंट एज. तो जोटा फास्ट हला ताकू नै कि कैलकुलेट करा जाय जे से केते दिन काम करेंगे इलेक्शन कमिशन इथिला तांगर टेन्यूर. नेक्स्ट टाइम देखिबा सैलरी. They enjoy the same status and receive salary and tax as available to judges of the Supreme Court of India. तो सैलरी कौन ना द सेम सुप्रीम कोर्ट रो जजेस को जो प्रकार रो सैलरी दिया जाए से सेम सैलरी मध्य क्या दिया जाए ना इंडियन कंसोलिडेटेड फंड रू दिया जाए आमर क्या दिया जाए ना आमर इलेक्शन कमिशंस मान को दिया जाए. तो ये थिला सैलरी. नेक्स्ट हम देखिबा रिमूवल प्रोसेस. The chief election commissions can be removed from office only through a process of removal similar to the
to that of a Supreme Court judge or by Parliament. तो का द्वारा ये रिमूवल हो पारे ना पार्लियामेंट द्वारा रिटायर्ड हो पारे सॉरी पार्लियामेंट द्वारा ये कौन हो पारे ना रिमूवल हो पारे एवं पार्लियामेंट द्वारा रिमूवल को प्रोसेस रे ना सेम सिमिलर प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि सुप्रीम कोर्ट रो जज कौन करती रिमूवल होती तो केमिति से रिमूवल हे द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल देखिबा हमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सीईसी but Chief Election Commissions जो हम पढ़ुचंती Comptroller and Auditor General CAG may be removed from office through a motion adopted by Parliament on ground of proven misbehavior or incapacity. तो इटे हम मन रखिबा इम्पोर्टेंट जे जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिशन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एमानकु रिमूवल करने कौटी गोटे मोशन आना जाए ना पार्लियामेंट रे गोटे मोशन आना जाए कौ कंडीशन रे मोशन को आना जाए जे दीटा ही कौन ना कंडीशन प्रूफ करने कौन ना फर्स्ट इज मिसबिहेवियर से जब मिसबिहेव करती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देन इनकैपेसिटी से काम को ठीक भाव न कर तो यही दीटा ही कंडीशन जो थी कि आम रिमूवल क्या ना जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सीईसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देन रिमूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 members present and voting supported by more than 50 of the total strength of the house. तो कौन ये रिमूवल रिक्वेस्ट कौन ना स्पेशल मेजॉरिटी या को भी जो भी हम जाने ऊपर देखिले जे एमान को रिमूवल करियार पावर का पाखरे अछि ना पार्लियामेंट पाखरे अछि तो पार्लियामेंट केमति एमान को रिमूवल करियो ना स्पेशल मेजॉरिटी हमर जानि मेजॉरिटी गुटे होछि हमर सिंपल मेजॉरिटी कौन ना हाफ प्लस 1 सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी कौन ना स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी टोटल स्ट्रेंथ रो 2/3 को आम कौन कौन स्पेशल मेजॉरिटी कहते तो कौन ये 2/3 पर्सन गोटे जो हाउस रे भी आमर ये मोशन को आना हम से हाउस रे कौन हो पड़ो ना 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट थी पड़ो आ 2/3 मेंबर भितर सिंपल मेजॉरिटी माने आमर 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जदि वोटिंग करती तो देन कौन हम मन रख रिमूवल प्रोसेसटा केमी हुए ना गोटे हाउस रे मोशनटा से आना जापर जो से हाउस रे 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट थे जब से आमर हाउस रे 150 मेंबर्स टोटाल तो से दिन जो दिन मोशन को आना हम से दिन से मेंबर थी पड़ो 100 जन मेंबर थी पड़ो देन जो भोटिंग हम इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर उपर प्रूफ करने तो से कौन हम ना 100/2+1 यानी कि हाफ प्लस 1 जोटा कि 50% होगा पड़ो तो ये कौन हम ना 50 जन कि अधिक मेंबर जदि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर को प्रूफ करने जब वोटिंग करती देन रिमूवल कर रिमूवल कर ना आमर चीफ इलेक्शन कमिशन हूँ कि इलेक्शन कमिशन को हूँ रिमूवल कर सेम कंडीशन आउ कौट भी लागू हुए ना आम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रो जजेस को लागू हुए then the constitution does not use the word impeachment for the removal of the judges CAG CEC तो मन रख इम्पिचमेंट वर्ड इम्पिचमेंट मीन्स आम बुझे कौन रिमूवल प्रोसेस तो आम कौन करते ना एव्री पर्सन रिमूवल जमी सीएजी हो एजी हो देन आमर सीईसी हो सुप्रीम कोर्ट जजेस हूँ हाई कोर्ट जजेस हूँ चीफ जस्टिस हूँ एम रिमूवल प्रोसेस को आम इम्पिचमेंट कहीदे था किंतु कन्स्टिट्यूशन रे एमती कौन प्रकार वर्ड लिखा जाए ना जे सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट जजेस सीएजी सीईसी रिमूवल को इम्पिचमेंट बोली कहुए एमती किसी भी लिखा जाए ना तो इम्पिचमेंट टर्मटा आम ओनली कौट यूज कर टर्म इम्पिचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट व्हिच रिक्वायर्स द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ द हाउस व्हिच इज नॉट इज एल्सवेयर तो कौन इम्पिचमेंट आम केवल प्रेसिडेंट को रिमूवल यूज करती जोटि आम कौन कर रिमूवल प्रोसेस केमी ना 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ हाउस नॉट इज यूज ये कौन हुए ना प्रति हाउस रे 2/3 मेजॉरिटी
अरे से मोशन को पास करिया पड़ो जो मोशन टा कि प्रेसिडेंट को रिमूवल पे आना जाइथिबो तो देन सेठी प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसेस को हम इम्पिचमेंट बोली कहि परिबा। तो अन्य हो कोनोसी प्रकार पदवी रे थिबा व्यक्ति जेमति हमर सीएजी होंतु एजी होंतु जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंतु सुप्रीम कोर्ट होंतु चीफ जस्टिस होंतु चीफ इलेक्शन कमिशन होंतु एमनकर रिमूवल प्रोसेस को हम जस्ट रिमूवल प्रोसेस ही कहबा किंतु सेमनक रिमूवल को हम इम्पिचमेंट बोली कहि परिबानी। इम्पिचमेंट का महाभियोग ओनली को क्षेत्र में व्यवहार करा जाए ना या केवल व्यवहार करा जाए ये वर्ड को व्यवहार कर जाए राष्ट्रपति क्षेत्र में व्यवहार करा जाए। देन हमर आसला फंक्शंस। तो आम देखिले जे इलेक्शन कमिशन कौन एंड इलेक्शन कमिशन रो बैकग्राउंड कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल भितर मेंशन अछि ए आर्टिकल रे को आर्टिकल 324 रु 329 भितर को आर्टिकल स्पेसिफिक को विषय मेंशन करा जायछि से विषय भी देखिले। देन हम स्ट्रक्चर ऑफ द कमिशन विषय देखिले इन इलेक्शन कमिशन केमिति फॉर्मेशन हेछि तार मेंबर्स केमिति अछथि तार हिस्ट्री विषय देखिले जे केबे सी सिंगल मेंबर थिला केबे सी मल्टी मेंबर हला तो को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे मल्टी मेंबर हेछि तो केबेटु हेछि से विषय हम डिस्कशन करले। देन आम देखिले अपॉइंटमेंट किए करती द प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ इलेक्शन कमिशन एंड चीफ इलेक्शन कमिशन देखिले। तो सहित आम देखिले क्वालिफिकेशन कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन रे तो कौन मेंशन नाही किंतु आईएएस रैंक ऑफिसर को अपॉइंट करा जाए एज इलेक्शन कमिशन भाव में। देन आम देखिले टेन्यूर देखिले जे नो फिक्स्ड टेन्यूर बट ट्रेडिशनल कौन करा जाए ना 6 इयर्स से टेन्यूर रखा जाइए एवं 65 इयर्स से रिटायरमेंट एज को फिक्स कराई। तो सैलरी हम देखिले जे सुप्रीम कोर्ट जजेस को सहित इक्विवेलेंट सैलरी कार ना इलेक्शन कमिशन मानकर कोड 5 मास सैलरी ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू से निजर सैलरी कौन करती ना रिसीव करती। देन रिमूवल प्रोसेस को हम देखिले ना का से तो रिमूवल प्रोसेसटा सेम ना सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो वे रे जो पाथ रे हमर सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूवल करा हबो तो सही सेम प्रोसेस ही यूज करा जाए कोठी ना इलेक्शन कमिशन को रिमूवल करिया पई। तो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल जदि हम देखिबा तो ये विषय भी हम देखिले जे केमिति याकू रिमूवल करा जाए हम डिस्क्राइब करथिले बहुत भल भाव में। देन हम देखिले जे इम्पिचमेंट वर्ड को एथि पई यूज करा जाए इम्पिचमेंट वर्ड को कोथि पई यूज करा जाए ना ओनली द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज इम्पिचमेंट। तो देन इम्पोर्टेंट टॉपिक रो सब इम्पोर्टेंट पार्ट जोटा द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिशंस ऑफ इंडिया। तो भल भाव में बुझाई चेष्टा करतु जे फंक्शंस कौन ना 8टा 9टा फंक्शंस अच्छी इंपोर्टेंट फंक्शंस जोटा कि एग्जाम रे क्वेश्चन आस्था होची। तो देखो आम स्टार्ट करिया जे फर्स्ट फंक्शन इलेक्शन कमिशंस ऑफ इंडिया सुपरिटेंडेंस डायरेक्ट and control the entire process of conducting elections to parliament and legislature of every states and to the office of president and vice president of India। तो यह विषय हम पूर्व भी देखी कहीं ये डेफिनेशन रे भी अच्छी ये तर फर्स्ट फंक्शन। तो इलेक्शन कमिशन कौन करे ना सुपरिटेंडेंस करे इलेक्शन को एवं को वेयर इलेक्शन हम ताको डायरेक्ट डायरेक्शन दिए डायरेक्ट करे ताको। देन से इलेक्शन टा केमती स्मूथ फ्री और फेयर भाव रही परिबो ताको कंट्रोल करबा काम मध्य कार इलेक्शन कमिशन रो। तो को इलेक्शन को से कंडक्ट करे हम याकू भी आगर देखिथिले तो आउतर देखितबा को इलेक्शन को कंडक्ट करे से ना पार्लियामेंट के रहिले ना लोकसभा रहला एंड राज्यसभा रहला एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट लेजिस्लेचर एटी भी बोथ हाउस रहिले ना लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ता सहित कौन ना इंडिया रा कौन ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये जो 6टा इलेक्शन रहला ये 6टा इलेक्शन को केमिति वेर या कंडक्ट करा हबो ताको डायरेक्शन दियले ताको कंट्रोल करंती एवं ताको सुपरविजन करिया काम मध्य कार ना इलेक्शन कमिशन ये थिला इलेक्शन कमिशन कर फर्स्ट काम। तो क्लियर जे तांगर प्रथम काम कोन। तो देन हम आसिया सेकंड को। तो सेकंड काम कोन द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमिशन इज टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल्स फॉर द कंडक्ट of periodic and timely elections whether general or by election।
तो कौन कहला द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन इज टू डिसाइड इलेक्शन शेड्यूल्स। तो इलेक्शन जमते हमर एग्जाम कंडक्ट हेबा पूर्व हमको गोटे शेड्यूल मिले जो को हमें रूटीन कहउछंदी। तो सेमिति गोटे रूटीन बा नोटिफिकेशन को इश्यू के करिवे ना इलेक्शन कमिशन गोटे इलेक्शन पूर्व से इलेक्शन टा क्यों वे रे कंडक्ट हम ताकू नहीं जो शेड्यूल दरकार ताकू नहीं जो रूटीन दरकार से रूटीन को किए कंडक्ट किए इश्यू करती ना से नोटिस को इश्यू करती आम इलेक्शन कमिशन्स इधर से इलेक्शन टा जनरल इलेक्शन हो कि बाय इलेक्शन हो आम जानते प्रति 5 वर्ष आम देश में कौन हुए ना जनरल इलेक्शन हुए किंतु बाय इलेक्शन आम कौटी कहवा ना जदि जनरल इलेक्शन पर कौन से गोटे पर्टिकुलर सीट रे कौन से मेंबर आब्सेंट हुए इधर से रिजाइन करती कि से कौन करती डेथ हो जाए कि अन्य कौन कारण से कौन करती ना पर्टिकुलर सीट रे जदि एब्सेंट हुए तो से कौन हुए ना एगेन आउ थे इलेक्शन हुए तो से प्रकार इलेक्शन को हमें बाय इलेक्शन कहते। तो बोथ आमर से जनरल इलेक्शन हो कि बाय इलेक्शन हो तो से जो नोटिफिकेशन जो शेड्यूल्स इश्यू करा जाए से नोटिस नोटिफिकेशन को इश्यू करने काम कह ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन विषय में क्लियर है। देन हम देखा थर्ड फंक्शन कौन It prepares electoral roll, issue electronic photo identity card। तो गोटे आमर प्रति कौन हुए ना जानते प्रति आमर 10 ईयर रे आमर सेंसस हुए जनगणना हुए तो से जनगणना को आधार करके कौन करा जाए ना आमर प्रति जनगणना पर कौन हुए ना गोटे फ्रेश आउ अपडेट कौन हुए ना भोटर लिस्ट आसे इलेक्टोरल रोल बा भोटर लिस्ट आसे जोटा कि जनसंख्या पर भी आसीपे कि एव्री ईयर रे भी ताको एव्री इलेक्शन पूर्व में ताको कौन करा जाए अपडेट करा जाए कहीं केते लोक नुआ भाव एड हुआ जो मान कि 17 इयर्स थी इलेक्शन बेलू से नेक्स्ट ईयर कौन हुआ ना 18 इयर्स हो जाती सिटीजन हो जाती देन से एडल्ट सफरेज रे इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करने इलिजिबल हो जाती। तो एमती जो मैंने डेथ हुआ जो मानकर से ना इलेक्टोरल लिस्ट रू कौन करा जाए ना काटी दिया जाए जो अपडेट अब लिस्ट तैयारी करा जाए ये जो अपडेट लिस्ट तैयारी करा जाए या काम कार ना इलेक्शन कमिशन रो काम ता सहित कौन ना प्रति सिटीजन जो माने कि इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करी निजर भोट को कास्ट करने इलिजिबल से मानू कौन दिया जाए ना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए जोटा कि आम प्रथम थी फोटो आइडेंटिटी कार्ड पिक बोले हम कहते PIC बट ताकू बर्तमान चेंज करके कौन कराई ना इलेक्ट्रोनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जोटा कि आम कलर गोटे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बर्तमान आमको दि जाऊँगी जो मानकर भी थी जानते फर्स्ट एमती नाला ना फर्स्ट कौन थी ना लामिनेसन गोटे छोटिया लामिनेसन भितर कार्ड रोला देन ताको हमें फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते कि बर्तमान कौन आमको गोटे प्लास्टिक आइडेंटिटी कार्ड मिलूँ जोटा को हमें इलेक्ट्रोनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जोटा कि BCR रही था बारकोड रीडर था तो या प्रोवाइड करवा देखो फास्ट आम देखिले इलेक्शन को मानकर इलेक्शन को कंडक्ट कला इलेक्शन कमिशन सेकेंड पॉइंट रे हम देखिले सेकेंड पॉइंट रे हम कौन देखिले ना सेकेंड पॉइंट रे हम देखिले जो भी इलेक्शन हो इधर से जनरल इलेक्शन हो कि बाय इलेक्शन हो तापे जो शेड्यूल तापे जो रूटीन ताकू किए इश्यू करेंगे ना इलेक्शन कमिशन करेंगे। थर्ड रे हम देखिले ना इलेक्टोरल रोल बा अपडेट भोटर लिस्ट को तैयारी करवा एवं ता सहित प्रति सिटीजन जो माने कि इलिजिबल भोट देवाई से कौन करा जाए ना इलेक्ट्रोनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड कौन करा जाए ना प्रोवाइड करा जाए का द्वारा ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को द्वारा। तो ये थिला तीनोटी काम। तो फोर्थ फंक्शन कौन ना इट डिसाइड्स ऑन द लोकेशन पोलिंग स्टेशंस assignment of voters to the polling stations, location of counting centers, arrangement to be made in and around polling stations and counting centers and all allied matters। तो लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन माने भोट देवाई आम जो स्टेशन को जाऊँगी जो भोटर सेंटर को आम जाऊँगी जो आमर जमी आम पाख स्कूल घर हो कि पोस्ट ऑफिस तो एमती किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को यूज करा जाए बेसिकली स्कूल्स को यूज करा जाए कौन ना पोलिंग स्टेशन भाव में। तो गोटे एरिया रे केतोटी पोलिंग स्टेशन रहिबो तो से पोलिंग स्टेशन रे कोठी जाइकी निजर भोट को कास्ट करिवे देन से भोट कास्ट हला पर सील हेगी से बॉक्स कोठ जगह को जीवो देन ताको काउंटिंग को सेंटर रे करा जीवो। तो ए जो सब डिसीजन हम ऊपर पढ़िले
तार मेन काम कौन ना डायरेक्ट कंट्रोल आउ सुपरटेंडेंस। तो ये देखा गले ये सब कम कौन ना से कौटी आम जा भोट देवा कौ एरिया कौ पोलिंग स्टेशन रे भोट देवा गोटे एरिया केतोटी पोलिंग स्टेशन देन से पोलिंग सरला पर से सील होगी भोटर बॉक्स हो कि ईवीएम हो जहाँ किसी भी हो सी कौ काउंटिंग सेंटर को जीव तो ताऊपर जहाँ किसी भी डायरेक्शन किए दियंती ना इलेक्शन कमिशन ही ताऊपर डायरेक्शन दियंती। देन फिफ्थ it grants recognition in political parties and allot election symbol to them along with settling disputes related to it। तो कौन ना ये कौन करते ना इलेक्शन कमिशन कर आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण काम कौन ना ये पॉलिटिकल पार्टी मान को रिकॉग्नाइजेशन दियंती बा रजिस्ट्रेशन जमती गोटे आम जमी किनला पर आम रजिस्ट्रेशन करने आम सब रजिस्टर ऑफिस जाता हूँ देन सी कौन हुए ना पर्टिकुलर आम ना कौन कर रजिस्ट्रेशन कराए है। तो सेमती कौन ना गोटे पॉलिटिकल पार्टी जदि से रिकॉग्नाइजेशन पाइबा हुए तो सी क्या पाखे रजिस्ट्रेशन करा पड़ो रिकॉग्नाइजेशन किए दब ना इलेक्शन कमिशन ताको रिकॉग्नाइजेशन दब। तो रिकॉग्नाइजेशन देला पर आउ कौन ना ताको इलेक्शन सिंबल कहीं आम जानते सिंबल को लेकिन इलेक्शन से पार्टिसिपेशन करती तो सिंबल प्रोवाइड करने काम कह ना इलेक्शन कमिशन कर देन भर जब किसी डिस्प्यूट्स हुए तो सेटल कर काम कह ना इलेक्शन कमिशन कर। तो कौ कंडीशन फुलफिल हेले गोटे पार्टी को आम नेशनल पार्टी कहवा बा कौ कंडीशन को फुलफिल हेले गोटे पार्टी को आम रिजनल पार्टी कहवा। तो आम इंडिया रे केतटा रिजनल पार्टी अच्छी केतटा नेशनल पार्टी अच्छी टोटाल पार्टी केते अच्छी तो कौन कौन कंडीशन फुलफिल करा पड़ो। तो कौ नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट किए अच्छे केबे तक एस्टाब्लिश कराइला। तो आमर जो ये पढ़ुं आम बर्तमान फिफ्थ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन या गोटे एनदर टॉपिक रे आम डिस्क्राइब करके टोटल ता विषय सब विषय जानिबा जे हमर इंडिया रे पॉलिटिकल पार्टी विषय रीजनल आ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो आम गोटे नेक्स्ट क्लास रे ऊपर डिस्कशन करवा। तो एबे वर्तमान आम एतिक मन रखिबा जे कोनोसी पार्टी हो से नेशनल पार्टी हो कि पॉलिटिकल पार्टी हो सी रिकॉग्नाइजेशन का द्वारा पाइबो ना इलेक्शन कमिशन द्वारा पाइबो एवं ताको सिंबल के प्रोवाइड करिवो इलेक्शन कमिशन ही प्रोवाइड करिवो देन से सेमान भीतर जदि कोनोसी डिस्प्यूट हुए ताको सेटलमेंट करबा काम कारण इलेक्शन कमिशन कर। Then sixth function, the commission also has advisory jurisdiction in the matter of post-election disqualification of sitting members of parliament and state legislature। तो ये कौन ना jurisdiction power जोड़ी आम देखा आगे जो मैंने जानते सुप्रीम कोर्ट पाखे किसी जुरिडिक्शन पावर था जमीक ओरिजिनल जुरिडिक्शन अपीलेट जुरिडिक्शन एडवाइजरी जुरिडिक्शन रिवाइजरी जुरिडिक्शन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एमती किसी था। तो सेमती कौन ना कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन का पाखे था कि गोटे डिसीजन नेबार पावर का पाखे था ना इलेक्शन कमिशन पाखे था जहाँ यूज करके से कौन करें ना गोटे सिटिंग मेंबर जी कि एमएलए हो कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाव में से कौन कर गोटे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन रु विन करते से जदि किसी माने एपट सेपट काम करी थांती जदि से प्रूफ करी हुए इलेक्शन कमिशन को पाखे देन तांको कौन करा जाय परिबो ना डिस्क्वालिफिकेशन करा जाय परिबो का द्वारा ना इलेक्शन कमिशन को द्वारा इधर से पार्लियामेंट रो मेंबर हितांतु किबा स्टेट लेजिस्लेचर रो मेंबर हितांतु माने एमपी हितांतु किबा एमएलए हितांतु डिस्क्वालिफिकेशन हे जिवे का द्वारा ना इलेक्शन कमिशन को द्वारा को वेरे ना एडवाइजरी जुरिडिक्शन रो वेरे। तो ये गोटे इम्पोर्टाट थी कार फंक्शन ना इलेक्शन कमिशन सिक्स्थ फंक्शन। देन आम देखा सेवेंथ फंक्शन इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स सो दैट द नो वन indulge in unfair practice or there is no arbitrary abuse of power by those in power powers by those in power। तो कौन कहला ना ये कौन करे ना एमसीसी जो काम कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण विधि को लागू करे किए ना इलेक्शन कमिशन कौन करा जाए ना आमर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को
लागू करती। तो यार काम कौन ना मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आमर ओरिजिनली जितेबाला आमर इलेक्शन कमिशन इस्टाब्लिश होता तो से समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नथिला 1971 रे फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमिशन रो काम को फ्री और फेयर करने आमर इंट्रोड्यूस कराला 1971 रे फर्स्ट थर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जोड़ा कि मिनिमम ड्यूरेशन रहिबो 30 डेज माने कि गोटे मंथ एवं मैक्सिमम ड्यूरेशन रहिबो 90 डेज 3 मंथ। तो 30 डेज रु 90 डेज भितर काम करे किए ना आमर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का द्वारा लागू करा जाए ना इलेक्शन कमिशन को द्वारा लागू करा जाए कोथि लागू करा जाए ना पॉलिटिकल पार्टी भी लागू करा जाए ता सहित जो माने पार्टिसिपेशन करिथांती इलेक्शन रे सेमानक भी लागू करा जाए। गोटे पॉलिटिकल पार्टी केमिति माने निज पावर को खराब वे यूज न करे जमी लोक मान प्रलोभित न करे कौटी आम जानते धर्म को लेकिन से भोट देवाई बाध्य करा जाए कौटी से किसी टंका देकी से भोट देवाई बाध्य करा जाए। तो ये सब जिनस को अटकाइवाई ये सब जिनस को रोकने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यूज करे किए ना इलेक्शन कमिशन या जी न माने से कौन करा जाए ना गोटे मेंबर जी कि पार्टिसिपेशन करते इलेक्शन रे कौन करा जाए ना नॉमिनेशन को भी कैंसिल करा जाए पारे 3-4 वर्ष कि 5 वर्ष भोट देवार पावर को पाखर कौन करा जाए नहीं जाती इलेक्शन कमिशन देन से 4-5 वर्ष इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन भी न करि पारंती कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जदि एमती किसी काम करती तो से पॉलिटिकल पार्टी पाखर तांकर रिकॉग्नाइजेशन फेरे नेबार पावर का पाखर अच्छी ना इलेक्शन कमिशन का पाखर अच्छी को वे ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यूज करके। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकिन आमर गोटे फैक्ट मन रखु ना गोटे आमर केस होता इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। तो कौन ना इंदिरा गांधी आमर रायबरेली उत्तर प्रदेश रायबरेली कन्स्टिट्यूएंसी से एज एमपी कैंडिडेट भाव में जीति किंतु से जहाँ से हर से आमर राजनारायण बोली जड़े थे किंतु से राजनारायण जा सुप्रीम कोर्ट राजनारायण जा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट अपील करते जे जो इलेक्शन से विन करचंती से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेंट करके निजर पावर को मिसयूज करके निजर इलेक्शन को विन करचंती। तो ताकू से प्रूव भी करते जो कि 12 जून 1975 रे इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन करते ना इंदिरा गांधी तांकर मेंबरशिप एज एमपी थिले से तांकर मेंबरशिप को कौन करते ना कैंसिल कर देते। तो को पावर की यूज करके ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जेहेतु से वायोलेंट करते देन तांको इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन करते तांकर मेंबरशिप को कैंसिल कर देते। तो ये कौन थिला ना इश्यू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ इश्यू करा जाए ना पॉलिटिकल पार्टी भी करा जाए अब कैंडिडेट जो मैंने पार्टिसिपेशन करते होते इलेक्शन से भी यूज करा जाए। देन आमर 8th फंक्शन आसला इट सेट्स लिमिट्स ऑफ कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट्स टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड आल्सो मॉनिटर्स द सेम। तो कौन ना ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इश्यू करेंगे ताद्वारा से इलेक्शन कमिशन कौन करेंगे ना गोटे कैंडिडेट प्रति कैंडिडेट से निज कन्स्टिट्यूएंसी रे केते टंका एक्सपेंडिचर करेंगे गोटे कैंडिडेट एंड गोटे पॉलिटिकल पार्टी गोटे इलेक्शन रे केते टंका एक्सपेंडिचर करि पारिबो ताकू कौन करती ना गोटे क्राइटेरिया तैयारी करती जे गोटे पर्टिकुलर मेंबर निज कन्स्टिट्यूएंसी रे एतिकी टंका कौन करि पारिबो खर्च करि पारिबो। देन आउ कौन गोटे पॉलिटिकल पार्टी तार इलेक्शन रे पर्टिकुलर एतिकी इलेक्शन रे तार टंका खर्च कर पारिबो से जो क्राइटेरिया फिक्स किए करती ना इलेक्शन कमिशन करती आ प्रति मेंबर आ पॉलिटिकल पार्टी जमती सही नियम को मानती सही क्राइटेरिया भितर रही एक्सपेंडिचर करती ताकू मध्य ओवरलुक किए करती मॉनिटर किए करती ना इलेक्शन कमिशन करती एटा मते गोटे इंपोर्टेंट काम है ताकू ओवरलुक करिया काम कार ना इलेक्शन कमिशन कर जो थी कि हमर इलेक्शन फ्री आ फेयर होची। देन आमर 9th इम्पोर्टेंट पावर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन जोटा कि आमर कौन डिलिमिटेशन कमिशन जोटा कि परिसीमन कमिशन परिसीमन आयोग बोली कहते। तो ये कौन हो से कौन करते ना अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन कमिशन जो कि 2टा काम हुए गोटे हूँ रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स
देन रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया। तो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स और रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भितर डिफरेंस कौन ना आम जानते जे बर्तमान आमर हाएस्ट लोकसभा मेंबर के लोकसभा हाएस्ट मेंबर आम रही 552। देन लोकसभा आम हाएस्ट मेंबर के रही ना 250 मेंबर रही। तो ये कहीं गोटे फिक्स कराई जदि जदि गोटे सेंसस पर आम जानले जे आम देशर लोक संख्या कौन होना पॉपुलेशन इनक्रीज हो जाती तो से मेंबर दरकार जो मैंने कि लोकसभा कि राज्यसभा जी तो से क्षेत्र में कौन हम ना ये 525 कि 250 को एगेन कौन कर इनक्रीज कर किंतु आम जानते 2026 पर्यंत आमर कौन लोकसभा कि राज्यसभा मेंबरशिप जहाँ भी टोटल स्ट्रेंथ अच्छी इनक्रीज कर तो 31 जो इलेक्शन जो सेंसस हम तो ताकू नहीं आमर एगेन ता फर्दर टाइम रे आम कौन कर ना आमर रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट कर तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन कमिशन दुईटा काम गोटे कौन ना लोकसभा राज्यसभा हो कि आमर कौन से राज्यर विधानसभा हो कि विधान परिषद हो तार सीट को इनक्रीज कि डिक्रीज करवा एज ए बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जब बढ़ी तो इनक्रीज करवा पॉपुलेशन जब कमी डिक्रीज करवा तो ये जो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स ये काम किए करे ना डिलिमिटेशन कमिशन करे और डिलिमिटेशन कमिशन को किए अपॉइंट करती ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ताको अपॉइंट करती। तो सेकेंड आमर आसला रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को रीएडजस्टमेंट करने काम कार ना डिलिमिटेशन कमिशन जमीक आम जानते गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया जिन आम जानते बरहमपुर तो बरहमपुर कौन ना बरहमपुर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी बरहमपुर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी कि बरहमपुर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ता भितर को एरिया आसीबो ता भितर को एरिया आसीबो से एरिया को रीएडजस्टमेंट इधर से गोटे रीएडजस्ट डिलिमिटेशन कमिशन आसला तो सी कौन कले ना कि 11टा इंपोर्टाट एरिया को लेकिन जदि बरहमपुर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयारी तो से कौन करें आउ कि एक्सट्रा को मिसई भी पारे से 11 किसी को बाहर भी कर दे पारे। तो ये हूँ रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया अच्छी से कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को इधर इनक्रीज करपारती कि डिक्रीज भी कर दे पारती रीएडजस्टमेंट करें किए ना डिलिमिटेशन कमिशन क्या द्वारा अपॉइंट कराए ना इलेक्शन कमिशन को द्वारा अपॉइंट कराए। फैक्ट मन रखु ना लास्ट डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्मड इन इंडिया के ना 2002 रे हितला 2001 रे सेंसस को बेस करिकी 2002 रे हमर कौन कराइतला डिलिमिटेशन कमिशन होता है रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट है नथिला एथरे कौन कराइतला कहीं रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट के हम ना से 2026 पर हम किंतु ये कौन कराइतला रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कराइतला जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को एपट सेपट कराइतला को कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को नियाइतला को एरिया को अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को नियाइतला कोठु का बात कराइतला देन कोठी कोटा ऐड कराइतला एटा केबे कराइतला लास्ट टाइम पे हम इंडिया रे ना 2002 रे कराइतला जार कि चेयरमैन किए थे ना जस्टिस कुलदीप सिंह ये सुप्रीम कोर्ट जन जज थे तो चेयरमैनशिप रे डिलिमिटेशन कमिशन 2002 रे अपॉइंट करते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देन तार चेयरमैन थे कुलदीप सिंह। तो सीईसी बा चीफ इलेक्शन कमिशन जी थे से समय जो डिलिमिटेशन कमिशन को सी अपॉइंट करेंगे तार एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रे ना चीफ इलेक्शन कमिशन रे। तो 2002 रे जो इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन कमिशन तैयारी करते तो से डिलिमिटेशन कमिशन रो जे भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए थे ना से समय जी इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन थे तो सी थे तार एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अर्थ कौन ना गोटे पर्टिकुलर ऑफिस रे थिवा कारण किसी गोटे एक्सट्रा दिखाई आम जानते प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आम ये भी जानते भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन से जेहेतु भाइस प्रेसिडेंट अच्छा से राज्यसभा चेयरमैन से जेहेतु प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अच्छा देन से कौन कले ना नीति आयोग चेयरमैन। तो या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से गोटे पर्टिकुलर ऑफिस रे थिवा कारण किसी एक्सट्रा काम दिखाई जेहेतु से एज ए ऑफिसर अच्छा चीफ इलेक्शन कमिशनर देन आम कौन कराई डिलिमिटेशन कमिशन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भाव में अपॉइंट कराई। तो ये थिला हमर कौन ना इलेक्शन कमिशन को विषय
टोटाल तो आम बर्तमान इलेक्शन कमिशन कौन कौन देखिले ना इलेक्शन कमिशन आम देखिले जे तार इलेक्शन कमिशन कौन तार बैकग्राउंड केबीसी स्टार्ट होता देन तापर आम देखिले तार टेन्यूर कौन केमिति रहिला तार सैलरी केते रहिला तार कंपोजिशन केमिति केते मेंबर को नेकी कंपोजिशन हला तांकर मेंबर को क्वालिफिकेशंस कौन रहिला तांको को माने अपॉइंट करले हाँ तो अपॉइंट करने कॉलेजियम सिस्टम अच्छे ना नहीं कॉलेजियम सिस्टम कौन से विषय भी आम देखिले देन तांकर टेन्यूर आम देखिले तांकर रिटायरमेंट एज केते टेन्यूर केते रिमूवल कौन देखि जानले देन आम रिमूवल प्रोसेसटा का सहित सेम जानले रिमूवल प्रोसीजरटा केमिति भी जानले देन इम्पिचमेंट वर्ड को कोठी यूज करा जाए कोठी यूज न करा जाए सेठी भी आम जानले देन आम कौन जानले तार फंक्शंस जानले फंक्शंस रे मोस्ट इम्पोर्टाट 9टा फंक्शन आम जानले तो या भितर मुझे कही जे जो आ भितर रहिला 5 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर फंक्शन जो रहिला 5 नंबर जो रहिला तो या ऊपर आम कौन ना पॉलिटिकल पार्टी को केमिति से रिकॉग्नाइजेशन दियंती ता ऊपर हम गोटे नेक्स्ट क्लास रे हम यहाँ डिस्कशन करिया तो या जे हमर सरला जे इलेक्शन कमिशन कौन केमिति जदि एथरे आपण मानो किछ डाउट थाए तो कमेंट रे म जणैले नेक्स्ट क्लास रे म ताको क्लियर करबा चेष्टा करबी तो थैंक यू।